इस वन में ये अकेला अश्व? अवश्य ये अश्वन दस्युओं का होगा, किंतु वे दस्यु हैं कहाँ? अब मैं किससे पूछूं? इससे पूछता हूँ। ओ भाई, भाई, ओ भाई! भाई, मैं उन कुंडलों को वापस लेने आया हूँ। मुझे बताओ वो कुंडल कहाँ है जिन्हें तुमने उस तपस्विनी से लूटा है। ये भी बताओ कि तुम्हारी ये हालत किसने की? हमारी ये हालत करकट नाग ने की है। करकट नाग ने? परंतु क्यों? कैसे? तुम लोग तो अश्व पे थे। वो बहुत ही शक्तिशाली और दिव्य नाग है। उसे उस दिव्य कुंडल के बारे में ज्ञात हो गया था। उसे ही प्राप्त करने हेतु उसने हमें डस लिया और वो दिव्य कुंडल लेकर चला गया। कहाँ गया वो नाग? किस ओर गया? अब क्या करूं मैं? इसकी तो मृत्यु हो गई। अब कौन बताएगा कि वो करकट नाग कहाँ गया, किस ओर गया? प्रतीत होता है कि ये उसी नाग का चिन्ह है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो इसी ओर गया है। अरे, ये तो नदी में चला गया। अब मैं क्या करूं? नदी में जाकर कैसे लाऊं मैं उन कुंडलों को वापस? वापस लौट जाऊं कि अपने सिद्धि लोक के मार्ग पर? मैं वापस ले आऊंगा उन कुंडलों को। नहीं, मैं उन देवी को वचन देकर आया हूं कि मैं उन कुंडलों को वापस ले आऊंगा। वो मेरी प्रतीक्षा करेंगी। मुझे लाना ही होगा वो कुंडल वापस। उन कुंडलों में दिव्य शक्तियां निहित हैं। वैसी शक्तियों का कुपात्रों के हाथ में लगना विनाशकारी हो सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कुंडलों को वापस लाना ही होगा। ये आप कहाँ ले आए मुझे? यहाँ तो दूर दूर तक केवल उजाड़ बंजर धरती है। हाँ, यही है हमारी वो धरती जिसे तुम्हें अपने श्रम, अपने परिश्रम से हरा भरा करना है।
बहुत दिनों तक किसी के ना मिलने के कारण ना तो इसकी जुताई हुई है और ना ही बुआई, ऐसी ही वीरान पड़ी हुई है, बंजर पड़ी हुई है। किंतु अब तुम आ गई हो तो हमें विश्वास है कि हमारे इन खेतों के भाग्य पलट जाएंगे। तुम्हारे चेहरे पे काम करने के दृढ़ संकल्प को देखकर हम अत्यंत संतुष्ट हैं। जाओ, हमारे इन खेतों का भाग्य पलट दो। लग जाओ काम पर। यही तो तुम्हें सोचना है। अपनी समस्या के निवारण हेतु यहां अपनी बुद्धि का यही तो प्रयोग करना है। ये देखो, हमारे पास धन की कमी नहीं है, स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई है हमारी ये थैली। यदि तुम श्रम करोगी, परिश्रम करोगी, तो हम तुम्हें प्रतिदिन तुम्हारे श्रम का एक मुट्ठी स्वर्ण मुद्राएं देंगे। अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम क्या निर्णय लेती हो। अपनी समस्याओं में बने रहने का मार्ग चुनती हो अथवा समस्याओं के निवारण का मार्ग चुनती हो, यह तुम पर निर्भर करता है। मैं समस्याओं के हल का मार्ग चुनूंगी। मुझे राहु के उपचार हेतु जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगी। जितना भी कठिन श्रम करना पड़ेगा करूंगी। पीछे नहीं हटूंगी मैं। अंजना, ये सब तुम्हारे पुत्र के किए का दंड मिल रहा है। हाँ। अभी तो ये मेरे व्यू का प्रारंभ है अंजना। आगे आगे देखती जाओ कि मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। तुम्हारी तो मैं वो स्थिति कर दूंगा कि तुम मेरी शांति हेतु उपचार तो क्या स्वयं को भूल जाओगी।
ये तो पाताल लोक है। इसका अर्थ ये हुआ कि करकट इस पाताल लोक का वासी है। कोई बात नहीं, जब आ ही गया हूँ तो करकट तुझे ढूंढ निकालूंगा और साथ साथ उन कुंडलों को भी ले जाऊंगा। किंतु महाराज बाली, आपने ये भूल कैसे कर दी? आपने अंजना को जाने ही क्यों दिया? रोकना चाहिए था आपको महाराज बाली, रोकना चाहिए था। मैंने अंजना को रोकने का बहुत प्रयास किया जामवंत जी, उसे बहुत रोका, किंतु उसके तर्कों ने हमारे विकल्पों के समस्त मार्ग बंद कर दिए। मैं क्या करता जामवंत जी, मैं विवश हो गया था। हाँ जामवंत जी, हम विवश हो गए थे। अंजना ने हमसे वचन लिया था कि हम उसे ना रोकें, और फिर हमने भी यही सोचा कि वो जो कुछ भी करने जा रही है अपने राज्य और महाराज केसरी के हित में ही तो करने जा रही है। किंतु अभी तक लौट कर भी तो नहीं आई है वो। न जाने वो कहाँ भटक रही होगी कार्य प्राप्त करने हेतु। अंजना बाहर जाकर किसी के यहाँ काम करे, ये कल्पना मात्र से ही मेरे रोम रोम सिहर उठते हैं। ये कैसे दुर्दिन आ गए हैं उसके। हे विधाता, हे विधाता। जामवंत जी, आप तनिक भी चिंता ना करें, हमारे गुप्तचर समाचार लेकर आते ही होंगे। हाँ, महाराज बाली की जय हो। महाराज की जय हो। कहो, अंजना का कुछ पता चला? महाराज, हमने संपूर्ण राज्य में महारानी अंजना का पता किया, किंतु उनका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। अरे, इस प्रकार कब तक कुदाल से खेतों को कोड़ती रहोगी? हमारे खेत तो बहुत दूर तक फैले हुए हैं, तुम थक जाओगी। हल से कार्य करोगी तो शीघ्र हो जाएगा। हाँ, तुम खेतों की जुताई करो, तब तक मैं हाट से बीज लेकर आता हूं। किंतु पुत्री, मेरा एक काम करोगी? जी? एक छोटा सा दायित्व सौंपना था तुम्हें। तुम बहुत भली हो, एकदम गौ के समान। हाट जा रहा हूं ना बीज लेने हेतु, तो राह में चोर एवं लुटेरों का भय है, लूट सकते हैं मुझे वो। तो मैंने सोचा क्यों ना अपना ये स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ थैला तुम्हारे पास छोड़कर जाऊं। जब तक मैं वापस आऊं तो तुम मेरे धन को भली भांति संभाल कर रखना, वापस आने पर ले लूंगा। नहीं 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 साहूकार जी, इतने बड़े दायित्व का बोझ मैं नहीं उठा पाऊंगी। पुत्री, दायित्व को बोझ नहीं कहते। अरे, दायित्व तो प्रमाण है विश्वास का। ये लो, अब हमने तुम्हें पुत्री कहा है ना, तो रखो इसे। अरे संभालो, हमें विलंब हो रहा है। अब आपने ऐसा कह दिया तो ठीक है। अंजना, तुम मेरी रची चाल में पूर्ण रूपेण फंस चुकी हो। अब प्रतीक्षा करो मेरी अगली चाल का। हाँ। रुक जाओ।
कौन हो तुम और इस नागलोक में कहां घुसे चले आ रहे हो? करकट नाम के एक पातालवासी ने धरती लोक से 2 कुंडल चोरी किए हैं। मैं उसी चोर को ढूंढने और वो कुंडल लेने वापस आया हूँ। मूर्ख वानर, जानते भी हो कि करकट कौन है? वो यहाँ के राजा है, राजा, और तुम उन पर चोरी का आरोप लगा रहे हो। यदि तुम्हें अपने जीवन से प्यार है तो लौट जाओ यहाँ से। मुझे अपने जीवन से अधिक अपना वचन प्यारा है। मैंने किसी को वचन दिया है कि मैं उन कुंडलों को वापस ले आऊंगा। अतः मैं उन कुंडलों को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। मेरा मार्ग छोड़ो, मुझे जाने दो। कदापि नहीं छोड़ेंगे। मार्ग तुम्हें छोड़ना पड़ेगा बालक। इसका अर्थ ये हुआ कि मुझे तुम लोगों को मेरे मार्ग से हटाने के लिए शक्ति का प्रयोग करना होगा। शक्ति का प्रयोग तुम नहीं, शक्ति का प्रयोग हम करेंगे, क्योंकि तुम्हारी धृष्टता बता रही है कि तुम ऐसे यहाँ से नहीं जाने वाले। इससे पिंड छुड़ाकर भागने में ही लाभ है। सुनो, जाओ अपने राजा करकट के पास और उन्हें बोलो कि हम आए हैं उन कुंडलों को वापस लेने। अपने परिश्रम से जो भी धन प्राप्त होगा उससे मैं अपने पति हेतु राहु की शांति का उपचार कल से ही प्रारंभ कर दूंगी। पुत्री, अब श्रम को विराम दो। आज का कार्य पूर्ण हुआ। लो, जल ग्रहण करो। पुत्री, जिस उद्देश्य को लेकर तुम ये कठिन परिश्रम कर रही हो, उसे देखकर तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपना उद्देश्य अवश्य पूरा करोगी। आप बहुत सज्जन पुरुष हैं।
ईश्वर करे कि आपकी वाणी सत्य हो। अब आप कृपया करके मुझे मेरा मेहनताना दे दीजिए। वाह अंजना वाह, तुमसे बुद्धिमान तो मैंने देखा ही नहीं। मेरे ही धन से मेरा ही उपचार, अर्थात अपने ऊपर प्रहार करने हेतु तलवार स्वयं दूं मैं। सोच क्या रहे हैं साहूकार जी? मेरे श्रम का मूल्य जैसे आपने कहा था वो मुझे कृपया करके दे दीजिए। मुझे कुछ आवश्यक कार्य संपन्न करने हैं। अवश्य पुत्री, किंतु हमारा धन तो तुम्हारे ही पास है। अरे उसी में से तो दूंगा मैं तुम्हें तुम्हारे परिश्रम की एक मुट्ठी स्वर्ण मुद्राएं। लाओ, मुझे मेरा धन वापस दे दो तो मैं तुम्हें तुम्हारा पारिश्रम दे देता हूं। किंतु पुत्री, ये तो रिक्त है। अरे इसमें रखी वो स्वर्ण मुद्राएं कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। आपने जैसे दिया था मैंने उसे वैसे ही रख लिया था। सत्य कह रही हूँ, मैं नहीं जानती कि इसके अंदर का धन कहाँ है। किंतु मुझे पता है, मैं जानता हूँ, मैंने रखा था ना। देखो पुत्री, याद करो, क्या पता तुमने वो स्वर्ण मुद्राएं यहीं कहीं छुपा दी हो। लाओ, वो धन मुझे दे दो तो मैं तुम्हें तुम्हारा मेहनताना देकर अपना वचन पूरा करूं। किंतु पुत्री, एक बात अवश्य याद रखना, सुख परिश्रम की कमाई से मिलता है, ये चोरी की कमाई से कदापि सुख नहीं मिलता पुत्री। मेरा विश्वास कीजिए, मैं नहीं जानती कि धन का है। झूठी चोर, सीधे मन से मेरा धन वापस करती है कि? मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं जानती धन के बारे में। लगता है तू प्रेम की भाषा से सत्य को स्वीकार नहीं करेगी। इसके लिए मुझे कोई अन्य मार्ग अपनाना पड़ेगा। धन तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हें लेकर महाराज बाली के दरबार में ही क्यों ना जाना पड़े। चाहे इसके लिए मुझे तुम्हें लेकर महाराज बाली के दरबार में ही क्यों ना जाना पड़े। क्या देवी अंजना राज्य में नहीं है? तो फिर कहां गई? इसका हमें पता लगाना होगा। हाँ जामवन जी, इसका हमें पता लगाना होगा। महाराज बाली, अब अंजना को पता करने हेतु मुझे स्वयं जाना होगा। हाँ हाँ हाँ। मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं जानती धन के बारे में। मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। अच्छा, चोरी नहीं की है तो महाराज बाली के समक्ष जाने में इतना भयभीत क्यों हो? विश्वास कीजिए मेरा, मैंने आपकी स्वर्ण मुद्राएं नहीं चुराई है। मैं अपनी सौगंध खाकर कहती हूँ कि आपने जैसे वो थैली मुझे दी थी, मैंने उसे बिल्कुल वैसे ही रखी, खोल कर भी नहीं देखी मैंने उसे। तो फिर मैं आपकी स्वर्ण मुद्राएं कैसे चुराऊंगी और कहाँ रखूंगी उन्हें? मुझ पे नहीं तो कम से कम मेरी सौगंध पे तो विश्वास कीजिए। तुम्हारी सौगंध कोई देवराज इंद्र का सिंहासन नहीं है जो उस पर बैठी तुम्हारी जैसी झूठी और चोरनी की बातों पर मैं विश्वास करूं। अब तुम्हें जो भी कुछ कहना है वो महाराज बाली के दरबार में ही कहना। मैं पैर पड़ती हूँ आपके, हाथ जोड़ती हूँ, भिक्षा मांगती हूँ आपसे, मुझे महाराज बाली के दरबार में मत ले चलिए।
यदि तूने चोरी नहीं की है तो महाराज बाली के समक्ष जाने में इतना भयभीत क्यों है? वो ऐसे न्याय प्रिय राजा हैं जिनके न्याय का ध्वज ना तो कभी झुकते देखा है ना तो कभी सुना है। यदि तूने चोरी नहीं की है, चोर नहीं हो, तो उसका दंड तुम्हें नहीं मुझे मिलेगा, मुझे। किंतु आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? क्योंकि तुमने चोरी की है। तुम एक चोरनी हो और मैं चोरनी की बात पर विश्वास नहीं करता। क्योंकि तुमने चोरी की है। तुम एक चोरनी हो और मैं चोरनी की बात पर विश्वास नहीं करता। ठीक है, यदि आप सोचते हैं कि मैंने आपकी स्वर्ण मुद्राएं चुराई है तो आपका आरोप सही। अब मैं आपको कोई स्पष्टीकरण नहीं दूंगी, किंतु एक आग्रह अवश्य करूंगी। मैं अपने श्रम से आपकी स्वर्ण मुद्राएं लौटा दूंगी। जब तक आपके खेतों की जुताई नहीं हो जाती, मैं अपने श्रम के बदले में आपसे एक आधेला पारिश्रमिक नहीं लूंगी। किंतु मुझे महाराज बाली के दरबार में मत ले चलिए। इतनी दया कर दीजिए मुझ पर। बस इसके अतिरिक्त मैं आपसे और कुछ नहीं मांगूंगी, कुछ नहीं। महाराज बाली के समक्ष जाने में इतना भयभीत क्यों हो तुम? अरे तुम तो सत्य की देवी हो ना, तो चलो मेरे साथ। अन्यथा तुम्हारे केश पकड़कर तुम्हें घसीटता हुआ महाराज बाली के दरबार में लेकर जाऊंगा। वही होगा इसका न्याय। चलो चलो महाराज बाली के दरबार में चलो। चोरनी कहीं की, झूठ कहती है। चलो मेरे साथ। आज इसका न्याय महाराज बाली के दरबार में ही होगा। चलो। अरे कहाँ हो किष्किंधा के निवासियों, आओ देखो। अरे ये देखो, स्त्री जाति को कलंकित करने वाली एक निर्लज्ज चोर स्त्री को देखो। अरे आओ देखो, देखो किष्किंधा के निवासियों, देखो ये स्त्री जाति को कलंकित करने वाली एक चोर निर्लज्ज स्त्री को देखो। ये देखो, देखो इसे। चोरी की है इसने। क्या चुराया है भाई इसने? अरे घात किया है इसने मुझ पर। विश्वास की पीठ पर छुरा घोपा है इसने, छुरा। अरे मैंने इसे अपना धन दिया था चोरों व लुटेरों से सुरक्षित रखने हेतु, किंतु मुझे क्या पता था कि मैं अपना ही पांव कुल्हाड़ी पर रख रहा हूँ। अरे एक चोर को ही धन दे रहा हूँ सुरक्षा के लिए। भाइयों, मैं भी कितना बड़ा मूर्ख हूँ। अरे एक बिल्ली को दूध दे रहा हूँ रखवाली करने के लिए। अरे चोर है, चोर ये। नहीं, चोर नहीं है। महाबली काका, मुझे स्वयं को छिपाना होगा, अन्यथा यदि उन्होंने मुझे स्थिति में देख लिया तो बहुत हाथ होंगे, उन्हें बहुत दुख पहुंचेगा। क्या बात है साहूकार जी? कौन है ये स्त्री? आप इस प्रकार उसके हाथ पकड़कर खींच रहे हैं,
ऐसा लगता है जैसे इसने कोई बहुत बड़ा अपराध किया है। अरे भाई कैसे बताऊं, क्या क्या बताऊं, कैसे बताऊं क्या किया है इसने? मैंने इस पर विश्वास करके अपना धन रखने को इसको दे दिया, और जब मैंने अपना धन वापस मांगा तो इसने वो रिक्त थैली मुझे दे दी। और मेरे ये पूछने पर कि इसका वो धन कहां गया, तो जानते हैं इसने क्या कहा? अरे इसने 2 टूक उत्तर दे दिया मुझे भाई। बोलती है कि मुझे क्या पता। कैसा समय आ गया है, किसी पर विश्वास करना ही कठिन है। कौन कब कहां कैसे घात कर दे नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। चल चल महाराज बाली के दरबार में, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे चल, चोरी की है तूने। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस स्त्री को पहले कहीं देखा है? प्रतीत होता है मैं भ्रम का शिकार हो गया हूं। नहीं 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 नहीं। भैया, क्या आप सभी ने यहाँ किसी अनजान स्त्री को देखा है जो काम मांग रही हो? नहीं, हमने तो नहीं देखा। किंतु हमने देखा था महाराज, एक स्त्री को काम मांगते हुए। कहां गई वो स्त्री? क्या क्या आप बता सकते हैं? एक साहूकार और साहूकारनी उसे अपने साथ ले गए। क्या आप बता सकते हैं साहूकार का पता भैया? पता ठिकाना तो नहीं जानते, किंतु इतना बता सकते हैं कि वो उसे इस दिशा में लेकर गए थे। उस दिशा में? धन्यवाद भैया जी। अद्भुत, अतुलनीय। नृत्यांगना कंचन, तुमने हमें मंत्र मुग्ध कर दिया। आज हम तुम्हारे नृत्य से प्रसन्न होकर एक ऐसे रहस्य को उद्घाटित करेंगे जिसके प्राप्ति के हर्ष में हमने आप सबके मनोरंजन हेतु इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है। हे नागो, रहस्य यह है कि हमने एक दिव्य कुंडल प्राप्त किया है। जिसकी सहायता से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। उन कुंडलों के हमारे पास आ जाने से हमारा नागलोक अत्यंत समृद्ध और शक्तिशाली हो गया है। अब हमारे समक्ष कोई भी संकट नहीं आएगा। रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए महाराज, महाराज हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए महाराज। नाग सैनिकों, क्या हुआ? किसने की तुम्हारी यह स्थिति? एक वानर बालक ने महाराज। वानर बालक? हाँ महाराज, नागलोक में एक वानर बालक घुस आया है। उसी ने
हमारी ऐसी स्थिति की है? वो बहुत शक्तिशाली है महाराज। उस वानर बालक के यहाँ आने का प्रयोजन कुछ बताया उसने? वो कह रहा था कि आप पृथ्वीलोक से कुंडल चुरा लाए हैं। वो उसे लेने आया महाराज।